तो मेरे प्यारे दोस्त अभी आवाज एकदम ओके आ रही होगी। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी जल्दी से। अभी आ रही है प्रॉपर आवाज? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे अब आवाज प्रॉपर आ रही है। और मेरे प्यारे दोस्त शायद मेरी ब्लेसिंग्स जिस टाइम मैं आपको बोल रहा था उस टाइम पर शायद आवाज में इशू रहा होगा। मैंने कहा कि आज नवरात्रि का भी अंतिम दिन है। माता रानी से प्रार्थना करता हूं आप सभी की जीवन में खुशियां भर दें। और मेरे प्यारे दोस्त आप दिन प्रतिदिन निरंतर ऊंचाइयों को छुएं, अपने मार्ग मार्ग पर अग्रसर रहें और जो आपका लक्ष्य है उसे आप लोग प्राप्त करें। ऐसी मैं माता रानी से आज नवरात्रि के अंतिम दिन ये प्रार्थना करता हूं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे साथियों के लिए। और इससे पहले एक चीज और मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी, वो महत्वपूर्ण जानकारी और मैं अभी आप लोगों को दे देता हूं। एक बार सभी प्यारे दोस्त उसे भी सुनेंगे। बहुत से बच्चों के लगातार डाउट रहते हैं कि भैया जो आप वर्कशीट देते हैं वो हमको एप्लीकेशन पर ढूंढने में दिक्कत होती है। हालांकि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, हम लोग एप्लीकेशन पे भी उसे डलवा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों का ये भी होता है कि अगर हम टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसमें वर्कशीट डालते हैं तो फिर लगातार 2 घंटे में बहुत ऊपर वर्कशीट पहुंच जाती है। फिर वहां पर आप लोग जो टीचर को टैग करते हैं वहां हम जवाब देते ही हैं। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी प्यारे साथियों के लिए एक छोटी सी चीज मुझे यहाँ पर बतानी थी। आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप उसे कह सकते हैं, जिसमें रीजनिंग की प्रतिदिन क्विज वगैरह भी हम लोग अपलोड करेंगे। 10 10 मतलब 10 क्वेश्चन के आसपास हम उसमें लगभग 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रतिदिन उसमें रखने वाले हैं। इसके अलावा जो भी रीजनिंग की हमारे नोट्स हो पाएंगे, जो भी रीजनिंग संबंधित जानकारी जिससे आप लोग बेहतर से और भी बेहतर कर सकते हैं, तो सभी प्यारे दोस्त उससे जुड़ सकते हैं। और प्रत्येक सैटरडे में तो मैं आपका टेस्ट लेता ही हूं, लेकिन डेली बेसिस पर वहां भी मैं आप लोगों के लिए क्विज डालना शुरू करूंगा, जिसमें आप लोग ये भी देख पाएंगे कि कितने परसेंट लोगों ने क्या आंसर दिया है, हमारा आंसर सही था या गलत था, और सही अगर हमारा नहीं था तो फिर वास्तव में सही क्या था। सभी प्यारे दोस्त एक बार टेलीग्राम चलाते ही होंगे, तो टेलीग्राम पर आप लोगों को अभी सर्च कर लेना है जाकर। अभी एक बार सर्च कर लेना है संदीप सर RWA, SANDEEP संदीप सर और RWA। ये एक बार सभी प्यारे दोस्त सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ये सभी प्यारे दोस्त अभी सर्च कर लेंगे और इसे एक बार सभी प्यारे दोस्त इससे जुड़ जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इस नाम से और भी फर्जी वगैरह भी बना रखे होंगे, तो केवल वही विश्वसनीय होगा जिस पर 6000, इस पर अभी शायद 6.5 के करीब है, 6.5 के, ये कल ही बनाया था हमने, काफी बच्चों के मैसेज थे इस वजह से। तो अब ये सीधी सी बात है, आप लोग जुड़ेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन इससे कम अगर मिलता है आपको तो वो फर्जी माना जाएगा, उससे मत जुड़ना। अगर इससे 6.5 के से ज्यादा है तो मेरे प्यारे दोस्त वो वास्तविक होगा। तो सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर जुड़ जाएंगे। बाकी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस दिन टेस्ट होगा अपनी मॉक टीम से बोलकर उसका लिंक भी अपलोड करवा दूंगा। तो सभी प्यारे दोस्त इससे जुड़ जाना, और इस पर मेरे प्यारे दोस्त रीजनिंग की जो भी क्विज आदि हो पाएंगी वो आप लोगों को, इसके अलावा जो भी आपके नोट्स वगैरह हो पाएंगे, मतलब जितना संभव प्रयास करा जाएगा आपके स्कोर को एकदम ऊंचाई तक ले जाने के लिए, वो सब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार चले जाना संदीप सर RWA। 6000 से नीचे अगर कोई है तो उसका भरोसा नहीं करना है, 6000 से ऊपर का भरोसा आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब सीधे सेशन की ओर चलते हैं। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। मैं अगर यहां से आगे चीजों को लेकर चलता हूं, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा, कल की क्लास में मैंने आपको विषम दिन बताए, मैंने आपसे कहा था कि 100 वर्षों में जो विषम दिन होंगे, मैंने कहा जो 100 वर्षों में विषम दिन होंगे वो कितने होंगे? 100 वर्षों में विषम दिन, तो मेरे प्यारे दोस्त 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या हमेशा 5 होती है। ये मैंने आपको कल बताया था। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ठीक है ना?
100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए? 5 विषम दिन हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 200 वर्षों की बात करता हूं, तो मैंने आपको कल बताया था कि 200 वर्षों में जो विषम दिन की संख्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, विषम दिन की संख्या 200 वर्षों में कितनी होगी? 3 होगी। मैं अगर 300 वर्ष की बात करता हूं कि 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, 300 वर्षों में विषम दिनों की अगर मैं बात करूंगा, तो 300 वर्ष में मेरे प्यारे दोस्त 1 होगा। अगर मैं 400 की बात करूंगा, तो 400 वर्षों में विषम दिन। टेलीग्राम चैनल मिल गया हो तो एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो। मेरे प्यारे दोस्त संदीप सर RWA के नाम से आपको टेलीग्राम सर्च कर लेना, एक बार थम्स अप कर दो जितने साथियों को मिल गया है। और जो वास्तव में पढ़ाई के लिए जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। बाकी भाई, अगर यह है कि मैं यार क्विज कैसे लगाऊंगा, मैं टेस्ट कैसे दूंगा, मुझे नोट्स नहीं चाहिए, ये सारी चीज, तो फिर मत जुड़ना भाई, ठीक है ना। केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही चीजें होंगी। तो यहां मैंने बोला 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, इस तरीके से चीजें होने वाली है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, मेरे सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से, बेटा लिंक लगवा रहा हूं जिसे दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि 100 में 5 कैसे आई, ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनें। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 100 में 5 कैसे आया, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला 100 में 5 कैसे आए, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 100 वर्षों में कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो साधारण होंगे, और कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो साधारण होंगे, और कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो लीप होंगे। साधारण वर्ष कितने होंगे और लीप वर्ष कितने होंगे? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। 100 वर्षों में अगर मैं 4 से भाग देता हूं, मैंने आपको कल भी बताया था, पहली क्लास में भी बताया था कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की जो संख्या होगी वो 24 होगी। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हैं, तो 76 साधारण वर्ष होंगे। 76 क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से बोला कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, कल बताया था। तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में 48 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये 76 और 48 को अगर मैं जोड़ दूं, तो ये 124 बन गया, और 124 में 7 से भाग दूंगा तो ये 17 बार जाएगा। 17 सत्ते 119, ये 5 शेष बच जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैंने यहां पर क्या बोला? 17 सत्ते 119, तो मैंने बोला ये 5 शेष बच गया, इसलिए 100 की वैल्यू 5 आई। मैं कल आप लोगों को एक चीज बता के गया था कि यार एक डाउट बनेगा तुम लोगों का, और वो डाउट क्या बनेगा? वो डाउट बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग देखोगे कि यार 100 की वैल्यू 5 है, 200 की 3 है, 300 की 1 है, 400 की 0 है। पर शताब्दी वर्ष तो 400 के बाद भी आता है, 500, 600, 700, 800। दोस्त 1700, 1800, 2500 शताब्दी वर्ष खत्म थोड़े ही ना होते हैं। शताब्दी वर्ष तो हमेशा आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिर मैं कैसे याद रखूंगा कि यार किस में कितनी वैल्यू आएगी? तो उसके लिए ना आपको एक बात समझनी है, और वो बात ये समझनी है
कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो मेरे प्यारे दोस्त 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होगी। जैसे आप लोगों से कहे कि भाई 2500 की वैल्यू बताओ, 2500 की वैल्यू, तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? 2400 है। तो मैंने कहा 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 2400 है। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 2400 है, तो 2400 की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूं कि जो 400 से विभाजित होती है उनकी वैल्यू 0 होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त 2500 और 2400 का डिफरेंस कितना है? ये 100 का डिफरेंस है। 100 की वैल्यू 5 है तो 2500 की वैल्यू 5 होगी। इसमें कोई डाउट है क्या किसी भी साथी को? क्या मैं ये वैल्यू काउंट कर सकता हूं? मुझे समझ में आना चाहिए कि 2500 की वैल्यू 5 कैसे आई, तो 2500 की वैल्यू 5 ऐसे आई। क्या ये छोटी सी बात हमारे सभी प्यारे साथियों को समझ में आ रही है? बोलेंगे? मेरे प्यारे दोस्त अगर मान के चलो मैं आपसे कल को कहूं कि भाई 2700 की वैल्यू बताओ, तो आप लोग क्या करोगे? 2700 से छोटी ऐसी संख्या देखोगे, 2700 से छोटी ऐसी संख्या देखोगे जो 400 से पूरी तरह कट रही है, तो कौन सी है? 2400 है। 2400 की वैल्यू क्या है? 0 है। 2700 2400 में 300 का अंतर है। और मेरे प्यारे दोस्त 2700 की वैल्यू कितनी होगी जब 300 की एक है? तो 2700 की भी एक होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान दो, अगर आपसे कहे कि 1900 की वैल्यू बताओ, 1900 की वैल्यू, तो क्या कहोगे? 1900 से छोटी ऐसी संख्या ढूंढोगे दोस्तों जो 400 से पूरी तरह विभाजित है। 1900 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह विभाजित है वो 1600 होगी। 1600 की वैल्यू 0 होगी। 1900 और 1600 में 300 का अंतर है। 300 की वैल्यू देखो 1 है, तो 1900 की वैल्यू भी 1 होगी मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे कह रहा है कि 1700 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो 1700 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन है? वो 1600 है। मेरे प्यारे दोस्त 1600 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि वो 400 से कट रही है। 1700 और 1600 में 100 का अंतर है। 100 की वैल्यू कितनी है दोस्त? 5 है। तो 1700 की वैल्यू भी 5 होगी मेरे प्यारे दोस्तों। 1700 की वैल्यू भी 5 होगी मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे कह रहा है 1200 की वैल्यू बताओ जी, 1200 की। आप क्या कहोगे? कहोगे कि 1200 तो खुद 400 से कट रही है। बस इस बात पर आपको फोकस रखना है कि जो संख्याएं 400 से कटती हैं उन सब का मान 0 होता है। मैंने आप लोगों से बोला तो 1200 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों 1200 की वैल्यू इसलिए 0 क्योंकि वो 400 से पूरी तरह विभाजित है। मैंने आप लोगों से कहा कि चलो मुझे ये बताओ कि 1500 की वैल्यू कितनी होगी? 1500, चलो 1500 हटाओ, मुझे बता दो आप लोग की 1800 की वैल्यू कितनी होगी? तो सभी प्यारे साथी जानते हैं 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए वो 1600 है। तो 1600 की वैल्यू 0 है। 1800 1600 में 200 का अंतर है, तो 200 की वैल्यू 3 है, तो 1800 की वैल्यू भी 3 होगी दोस्तों। ये बात सभी प्यारे दोस्त बढ़िया तरीके से समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए हैं तो सभी प्यारे दोस्त एक बार कहेंगे जी भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त आपको आपकी स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा जो कि संदीप सर RWA टेलीग्राम लिंक है। और मेरे प्यारे दोस्त इस ग्रुप में रीजनिंग से संबंधित चाहे कैसी भी पीडीएफ हो भाई, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, क्या हमारे नोट्स हो सकते हैं, क्या हमारी क्विज हो सकती है, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेज दो। अगर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो एक बार कंफर्मेशन आ जाएगी। सभी प्यारे दोस्त इस पर क्लिक करके यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये ऑफिशियल रहने वाला है और संदीप सर RWA के नाम से, जिसमें आप सभी प्यारे साथियों को क्लास नोट्स हो गए, वर्कशीट हो गई, या मेरे प्यारे दोस्त क्विज हो गई। क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये यूपीएसआई है।
बात समझ में आ रही है? यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, किसी भी साथी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे दोस्त बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आप सभी प्यारे साथियों से क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको कुछ दिनों के कोड और कुछ महीनों के कोड यहां पर बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। तो हेडिंग लिखेंगे ऊपर कोड ऑफ मंथ्स, अर्थात महीनों के कोड। बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। महीनों के कोड से एक बहुत तगड़ी ट्रिक निकल के आती है। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला जनवरी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि फरवरी, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां पर हो जाएगा ये मार्च, मार्च के बाद यहां पर अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद यहां पर मई आएगा, मई के बाद मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जून आएगा, जून के बाद यहां पर आएगा जुलाई, जुलाई के बाद दोस्त यहां पर अगस्त आएगा, अगस्त के बाद यहां पर सितंबर आएगा, सितंबर के बाद ये अक्टूबर होगा, अक्टूबर के बाद ये नवंबर, और नवंबर के बाद यहां पर दिसंबर आएगा। बताओ बात समझ में आ गई? बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक? तो हमने यहां पर बोला ये हमारे पास इस तरीके से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, 12 महीने हो गए। मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया कि महीनों के कुल 2 प्रकार होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, महीनों के कुल 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रकार कौन सा है? नंबर 1 प्रकार है साधारण वर्ष, मतलब वर्षों के 2 प्रकार होते हैं, महीनों के तो नहीं बोल सकते। और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान दो, एक साधारण वर्ष होता है और दूसरा यहां पर लीप वर्ष होता है। इन दोनों ही तथ्यों को एक बार सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि साधारण वर्ष में ये 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6 ये होंगे। सभी दोस्त ध्यान देना कि ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी साधारण वर्ष के अलग अलग महीनों के कोड हैं। साधारण वर्ष के अलग अलग महीनों के कोड हैं। आप लोग कहेंगे कि यार एक बात बताओ भैया, आप कहेंगे कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये 3 3 में विभाजित कर लेते हैं। ये जो शुरू का 1 4 4 है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त 12 का वर्ग होगा, 12 का वर्ग होगा। मैंने कहा जो 0 25 है, ये 5 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग। ये जो 0 36 है, ये क्या होगा? 6 का वर्ग होगा। और यहां पर जो 146 है, ये 12 के वर्ग में प्लस का 2 हुआ है। याद मैं अभी करा देता हूं, याद कैसे करना है। ऊपर 12 का वर्ग, नीचे 12 के वर्ग में प्लस 2, बीच में 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। लेकिन 5 का वर्ग डायरेक्ट 25 नहीं लिखना, 0 25 लिखना है। ऐसे ही 6 का वर्ग डायरेक्ट 36 नहीं लिखना, 0 36 लिखना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे सभी प्यारे साथी। मैंने कहा 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2, 5 का वर्ग, सॉरी 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 0 25, 6 का वर्ग 0 36 और 12 का वर्ग प्लस 2 मतलब 146। तो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और नीचे 12 का वर्ग प्लस 2। ऊपर भी 12 का वर्ग, नीचे 12 के वर्ग में 2 जोड़ रहा है और बीच में 5 और 6 का वर्ग रखा है, 0 25 0 36। ओके जी, कभी नहीं भूलोगे न तुम अब।
अब आप लोग कहोगे कि ऐसे लीप वर्ष के कोड याद करा दो, तो भैया लीप वर्ष के कोड याद कराना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल जनवरी और फरवरी 2 महीने ऐसे हैं जिनके कोड अलग हैं, बाकी तो सब समान है। मैंने कहा कि यहां 1 में से 1 घटा दो, 0 आ गया। यहां 4 में से 1 घटा दो, 3 आ गया। ये 4 हो गया, ये 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, केवल जनवरी और फरवरी अलग है। जनवरी का यहाँ 1 था, यहाँ 0 है, यहाँ फरवरी का 4 था, यहाँ 3 है। बाकी सब समान है, बाकी सब में कोई भी परिवर्तन नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही लाजवाब तरीके से ये चीज सीख गए होंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेकर जा रहा हूं, सभी दोस्त ध्यान से समझना। कह रहा है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान जनवरी महीने के समान साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा? कौन सा महीना होगा? कौन सा महीना होगा? साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा? साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे ये क्वेश्चन क्या है। यहां पर बहुत लोग ना रटवा देते हैं कि यार 7 जनवरी के समान ये है, मार्च के समान ये है, इस तरीके से अलग अलग महीनों को रटवाते हैं, लेकिन मैं रटवाऊंगा नहीं। पहले तो समान का मतलब समझ लो कि समान का मतलब क्या है। मेरे प्यारे दोस्त यहां ध्यान से सुनो, समान का मतलब है कि जनवरी की किसी भी तारीख को जो दिन होगा, तो जो महीना जनवरी के समान होगा उसकी भी उसी तारीख को वही दिन होगा। कहने का मतलब यह है कि जनवरी का कोड यहां पर 1 है दोस्तों, और अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर का कोड 1 है दोस्तों। तो जनवरी और अक्टूबर मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कि इसके समान ये होता है, इसके समान ये, इसके समान ये। मैं सीधा सीधा सा बोलूंगा कि यहां पर जनवरी का कोड 1 है और यहां पर अक्टूबर का कोड 1 है। जनवरी और अक्टूबर दोनों का कोड 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी महीने के समान जो महीना होगा वो अक्टूबर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जनवरी के समान जो महीना होगा वो अक्टूबर होगा। अब आप लोग कहेंगे सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो प्रैक्टिकल इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आज जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तो 1 अक्टूबर ही तो है आज। 1 अक्टूबर है आज। आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है ना? बुधवार है ना भाई आज? मेरे प्यारे दोस्त आज बुधवार है। आप एक बार चेक कर लो जाके 1 जनवरी को, पक्का बुधवार ही होगा। चेक करो आप जाके, क्या दिक्कत है? क्योंकि 2025 साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर समान होंगे। अगर 1 अक्टूबर को बुधवार है तो आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक। 1 जनवरी को बुधवार ही होगा। समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे वेडनेसडे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको रटने नहीं है, आपको रटने नहीं है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनो। साधारण वर्ष जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा? अक्टूबर हो गया। मैंने कहा साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में कौन कौन से साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने 3 महीने आपस में समान होंगे? आपस में समान है, आपस में समान है। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से,
साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने आपस में समान है, ये भी तो आ सकता है। चार्ट याद करना पड़ेगा भैया, इसमें याद करने में क्या है यश भाई, कराया तो है याद। ऊपर 12 का वर्ग, नीचे 5 का वर्ग, फिर नीचे 6 का वर्ग, फिर नीचे 12 का वर्ग प्लस 2, और यहां पर जनवरी फरवरी बदल रहे हैं बस, और कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा है ही क्या। तुम भी लोग ऐसी बात करते हो यार, ऐसे परेशान मत हुआ करो। देखो ध्यान से, कह रहा है साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने समान होंगे। तो मैंने क्या बोला, कुछ दिख रहा है क्या तीनों में एक जैसा? तो आप लोग कहेंगे फरवरी का कोड 4 है, मार्च का 4 है, और नवंबर का भी 4 है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि फरवरी, मार्च और नवंबर। अब यहां पर कुछ लोगों को एक डाउट बनेगा जी, वो लोग कहेंगे कि अरे मास्टर जी, फरवरी में तो 28 ही दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, समान कैसे हो सकता है? समान कैसे हो सकता है? फरवरी में 28 होंगे, मार्च में 31 होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, 28 तारीख तक तो सब समान चलेगा ही ना यार। 28 तारीख के बाद, 28 तारीख के बाद महीना ही खत्म हो गया फरवरी, तो इसमें मैं क्या करूं? लेकिन ये वादा है कि आप लोग फरवरी की किसी भी तारीख को उठाकर देखो, उसी तारीख को मार्च में उठाकर देखो, उसी तारीख को नवंबर में उठाकर देखो, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग देखेंगे कि दिन समान ही होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही एक सेम स्थिति बनती है, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि साधारण वर्ष में सितंबर के समान कौन सा महीना होगा? कौन सा महीना होगा? सितंबर के समान क्या होगा? साधारण वर्ष में सितंबर महीने के समान कौन होगा? सितंबर का कोड कितना है? 6। दिसंबर का कोड कितना है? 6। तो सितंबर और दिसंबर भी आपस में समान होंगे। सितंबर और दिसंबर भी आपस में समान होंगे। कोई दिक्कत यहां तक? सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओ, कोई दिक्कत या परेशानी किसी भी प्यारे साथी को है? अब सुनो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और समझते हैं। मुझे बताओ, साधारण वर्ष में अप्रैल के समान कौन सा महीना होगा? अप्रैल के समान कौन सा महीना होगा? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देना, अप्रैल के समान कह रहा है। मैंने कहा अप्रैल का कोड कितना है? 0। और जुलाई का कोड कितना है? 0। तो अप्रैल और जुलाई समान हो गए। अप्रैल और जुलाई समान। तो अप्रैल के समान कौन हो गया? जुलाई हो गया। कोई डाउट परेशानी? अप्रैल के समान कौन हो गया? जुलाई। कोई डाउट परेशानी? आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं जिनके समान
उस वर्ष में कोई महीना नहीं होगा। बताओ भाई, साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं जिनके समान कोई महीना नहीं होगा? तो आप लोग कहेंगे भैया, मई का 2 कहीं भी नहीं है, जून का 5 कहीं भी नहीं है, और अगस्त का 3 कहीं नहीं है। तो मई, जून और दोस्त मेरे भाई अगस्त। मई, जून और अगस्त, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को? मैंने अब तक जो समझाया है वो साधारण वर्ष को समझाया है। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दूंगा कि जैसे साधारण वर्ष से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही लीप वर्ष से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप बनाना और इनके आंसर भी अपने आप लिखना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो ट्रिक यहां पर मैंने लगाई है ना, समान कोड से समान महीना, वो यहां पर भी होगी। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे समझ लो, लीप वर्ष में यहाँ 0 जनवरी पे, 0 अप्रैल पे, 0 जुलाई पे, तो ये सब समान है। यहां भी सितंबर और दिसंबर समान है। जो कोड यहां समान है वही महीने यहां समान है। जो कोड यहां समान नहीं है वो महीने यहां समान नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो, परेशानी हो कि भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा अभी, तो एक बार बताते हुए चलेंगे। एक बार यार थम्स अप करा करो तुम, ऐसे ना फालतू कमेंट कितनी भी कर लो, लेकिन ये नहीं बताते कि हाँ जी कर लेंगे। ये एक जुनून के साथ बात आनी चाहिए यार, कि कर लेंगे हम, टेंशन मत लो आप, कर लेंगे हम। सभी प्यारे दोस्त समझ जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे अब। तो अब बताएंगे कि जैसे हमने अभी दिनों के कोड लिए, महीनों के कोड लिए, यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का, नोट करके लिखो इसे, प्रथम दिन व अंतिम दिन किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। जबकि किसी भी लीप वर्ष का, किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है, एक अधिक होता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे। इस बार यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम कितने साथियों ने दिया है आप में से? यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि जो पहले दिन की पहली शिफ्ट रही थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी कोई तारीख दी थी 1 जनवरी, कोई वर्ष था कि इस दिन ये है, तो 31 दिसंबर, और सेम उसी वर्ष को देकर पूछा था कि कौन सा दिन होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें वही चीज यहां पर लागू थी। बच्चे लिख रहे हैं हमने दिया था सर, था क्वेश्चन। तो इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान है। मैं यहां पर एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। मैंने आप लोगों से कहा, यदि, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, यदि साधारण वर्ष में, यदि साधारण वर्ष, कोई साधारण वर्ष है उसमें 1 जनवरी
को गुरुवार है यानी थर्सडे है, तो 31 दिसंबर, तो उसी वर्ष में 31 दिसंबर को क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, क्या होगा? जब 1 जनवरी को गुरुवार है साधारण वर्ष में, तो 31 दिसंबर को गुरुवार ही होगा, गुरुवार ही होगा मेरे प्यारे गुड्डा, गुरुवार ही होगा, यानी कि थर्सडे ही होगा। क्या ये बात हमें छोटी सी समझ में आई है? दूसरी बात समझो, यहां पर मैंने एक उदाहरण दिया था, ये पहला उदाहरण था, अभी दूसरा उदाहरण लिखेंगे। यदि लीप वर्ष में 1 जनवरी को गुरुवार है अर्थात थर्सडे है, तो उसी वर्ष में 31 दिसंबर को क्या होगा? तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसका जवाब होगा, लीप वर्ष में पहला दिन अगर गुरुवार है तो लास्ट क्या होगा? पहला दिन अगर गुरुवार है तो लास्ट क्या होगा? शुक्रवार होगा, शुक्रवार अर्थात फ्राइडे, शुक्रवार अर्थात फ्राइडे होगा। सभी प्यारे दोस्त ये बात समझ गए होंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। थम्स अप करो भाई जल्दी से। ये बात समझ में आई है सभी प्यारे दोस्तों को? तो जल्दी से बताओ कि हाँ जी समझ में आ गई है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। चले यहां से आगे, अब ध्यान से समझना, यहां से आगे के तथ्य पर आते हैं। तो अब बताएंगे आगे का तथ्य क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, अब यहां से आगे की जानकारी पर चलते हैं। सुनो, सवाल यहां पर क्या कह रहा है, देखो कुछ लोगों की एक शिकायत है, मैं उसे भी बता देता हूं। कुछ लोगों की ये शिकायत है क्लास में कि यार आप ना भैया चीजों को टाइप करवा के लाया करो। जैसे अभी जयंत प्रताप सिंह की एक कमेंट है, रोकना इसे। मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि अपनी अच्छी अच्छी कमेंट ही पढ़ता रहूं, बच्चों का जो भी कभी कुछ गिला शिकवा होता है वो कमेंट भी पढ़ना मेरा कर्तव्य होना चाहिए। तो जयंत प्रताप सिंह ने कहा है, बुरा मत मानिए गुरुजी, बुरा मत मानना माननीय गुरुजी, आप क्वेश्चन लिखकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन की पीडीएफ लेकर आइए। बहुत अच्छा लिखा है आपने जयंत भाई, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन मैं इसका एक जवाब आप लोगों को देता हूं। पता यार होता क्या है, अभी मैंने आपको कोई प्रश्न कराया ही नहीं है, जब से कैलेंडर शुरू हुआ है तब से मैंने आपको केवल प्रश्न अगर कराए भी हैं तो वो एक बेसिक लेवल से समझाते हुए कराए हैं। बात समझ में आ रही है? मैं ये बात समझ सकता हूं कि किसी चीज को मैं लिखता हूं तो आप लोगों को टाइम लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन इसका जवाब एक सबसे पहला ना जवाब गुड्डा एक ये है कि अगर मैं यहां पर इन चीजों को लिख लिख के करा रहा हूं तो उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो तथ्य मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर आता हूं ना, इस तरीके के सीक्वेंस वाइज किसी भी प्रीवियस ईयर की किताब हो या कोई भी ऑथेंटिक कहीं से कोई भी प्रमाणिकता हो, कहीं पर भी ये मौजूद नहीं है कि मैं अपने स्ट्रीमर से कह दूं कि भाई इन्हें उठा दो और इनको टाइप कर दो और क्लास में लगा दो।
मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे लिखने ही पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना? दूसरा, ये नियम जितने लिख लिख के मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में जो धीरे धीरे सेट हो रहे हैं ना, और आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं यार, वास्तविकता मानो उतने लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगे। अगर मैं इनको टाइप करा के अभी ले आऊं तो हो सकता है कोई पढ़े भी ना, सोचेगा कि चल ठीक है, लिख तो रही है, वर्क पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। बाबू मैं आपको सच बात बताऊं, मैं जो करता हूं वो केवल ये मानकर करता हूं कि आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। बाकी गिला शिकवा ठीक है, आपको कोई भी है तो आप मुझसे कह सकते हैं अपनी बात, लेकिन आप इस बात का विश्वास करो कि जब मैं इससे बनने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा कि भाई क्या क्या क्वेश्चन बने, तो वो सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ के तौर पर ही मिलेंगे। लेकिन अभी तो केवल मैं बेसिक लेकर चल रहा हूं, पर बेसिक को आप देखना पहली क्लास से। अब ऐसे तो मैंने इग्नोर कर दी, 4-5 कमेंट ऐसी भी थी कि सर कोई वर्ड साधारण है या लीप वर्ष है, ये कैसे पता चलेगा। अब इसका मतलब मैं अब तीसरी क्लास यहां तक पहुंच गया, तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर कैसे पता चलेगा, आप ये बात पूछ रहे हो। तो गुड्डा आप पहली क्लास से तो नहीं कर रहे ना फिर क्लास को। और जो बच्चा पहली क्लास से कर रहा होगा, एक बार दिल पे हाथ रख के बता दो, क्या बेसिक को एकदम सजा कर नहीं लाया? मैं चाहता तो इन 3 क्लास में पूरा कैलेंडर खत्म कर देता, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा उठा के। लेकिन केवल मुद्दा ये था कि नहीं, मुझे एक जुनून था कि नहीं भाई बिल्कुल ऐसे लेकर चलूंगा बेसिक, और मैं बस वही लेकर चल रहा हूं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे भी बहुत ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत होती है, मैं भी पीडीएफ टाइप करवाऊं, डायरेक्ट बोर्ड पे लगाऊं, तो मैं ऐसे ही बता के चला जाऊं, मुझे भी आसानी रहेगी ना उस चीज में। लेकिन आज की आसानी कल की दिक्कत बन जाएगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम्हारा भाई है, हर चीज को तुम्हारे साथ लेके चलेगा। बाकी कोई भी गिला शिकवा अगर है तो मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन इस बात का जवाब दे रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है ना? सिलेबस तुम्हारा टाइम से कराऊंगा, मॉक टेस्ट के लिए तुम्हारा प्रबंध कर दिया है, मैं तुम्हारा सैटरडे में भी टेस्ट ले रहा हूं। मेरे दोस्त, हालांकि इस बार 3-4 क्वेश्चन डाइस में गलती से गलत चीजें आंसर की हो गई, उसके लिए मैंने माफी भी आपसे मांगी थी। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि जहां पर मुझे झुकना चाहिए वहां भी अकड़ के कहूं कि नहीं, हमारी गलती हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं चीजों को समझता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को ये मानकर चलता हूं कि मैं भी आपके जैसा ही हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, और अगर थोड़ा बहुत हूं भी तो वो आपकी वजह से ही हूं, आपकी वजह से ही हूं मेरे भाई। देखो ध्यान से, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी गुड्डा भी। यहां पर एक हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग में लिखेंगे दिनों के कोड। एक हेडिंग लिखेंगे गुड्डा, दिनों के कोड। मैंने लिखा कोड ऑफ डेज, कोड ऑफ डेज। ठीक है जी। तो ये कोड ऑफ डेज है। मैं सभी प्यारे दोस्तों से अब यहां से आगे बढ़ूंगा, जरा ध्यान पूर्वक समझते हुए चलना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला दिनों के कोड हैं, तो दिनों के कोड में ध्यान रखना, 0 पर हमेशा संडे आएगा, 1 पर हमेशा मंडे आएगा, 2 पर हमेशा ट्यूसडे आएगा। किताबों में हो सकता है कि ये कोड कुछ अलग तरीके से लिखे हुए हों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको यही कोड मिलेंगे। ये कोड थोड़े से बदल भी सकते हैं, अलग अलग टीचर के अलग अलग कोड हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही समझते हुए चलना है। मैंने कहा 0 पर संडे, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर गुड्डा वेडनेसडे आएगा, 4 पर गुड्डा थर्सडे आएगा, थर्सडे, 5 पर मेरे प्यारे वीर फ्राइडे आएगा, और 6 पर आएगा मेरे प्यारे शेर सैटरडे। तो ये कुछ दिनों के कोड हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से याद रखने हैं, जो आपको प्रॉपर तरीके से याद रखने हैं और याद होने भी चाहिए। 0 पर संडे यानी रविवार, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे, 5 पर फ्राइडे और 6 पर सैटरडे। आप लोग कहेंगे भैया इनको याद कैसे रख सकते हैं? तो याद ऐसे रख सकते हैं कि हमने 0 से शुरू किया, अर्थात संडे से, मतलब छुट्टी के दिन से,
और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद 1 2 3 4 5 6 पूरा सीक्वेंस ही है, और यहाँ दिनों का भी सीक्वेंस है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से। यहां तक बात समझ में आ गई? मैं सभी प्यारे दोस्तों को यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनो ध्यान से, मैंने आप लोगों को इतनी चीजें अब तक बताई हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे उस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि मैंने यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त मुझे आप लोग बताओ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है। ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अभी यहां से आगे मत लिखना उसे, इस मतलब अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उसे लिखना नहीं है, उसे लिखना नहीं है, केवल अभी समझना है। मैंने यहां पर बोला था कल कि यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद क्या होगा। मैंने क्वेश्चन में बोला था कि 100 दिन बाद क्या होगा। ये लिखना नहीं है आपको कुछ भी, अभी केवल समझना है। ये मैं केवल और केवल, अभी मैं फिर से कह रहा हूं, ये चीज नहीं लिखनी है, ये मैं अभी मिटाऊंगा। अभी सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर क्या कह रहा है? मैंने कहा कि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद क्या है, तो 100 में सबसे पहला काम तो यही है कि मैं 7 से भाग दे दूं। भाई सबसे पहले 7 से भाग देकर विषम दिन निकालता हूं, ये मैंने कल भी बताया था। तो ये 14 सत्ते 98 होगा और 2 शेष बचेगा, 2 को सोमवार में जोड़ दूंगा तो ये बुधवार आ जाएगा। बुधवार इसलिए आ गया क्योंकि मैंने जोड़ा, क्योंकि इसने बाद दे रखा था। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन बताने का मेरा उद्देश्य आज नहीं है, आज मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। मैंने आप लोगों से कहा दो व्यक्ति हैं, एक वाई है और एक जेड है। तो मैंने क्या कहा, वाई जेड से बड़ा है, बड़ा है इसीलिए मैंने वाई को ऊपर लिखा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वाई जो बड़ा है जेड से, मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई जेड से 723 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 1 मिनट, 723 नहीं, 423 दिन लिखते हैं। 423 भी नहीं, अ, हम इसे लिखते हैं 351 दिन। 351 दिन बड़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे प्यारे दोस्त वाई का जन्म गुरुवार को हुआ है, अर्थात थर्सडे को हुआ है, तो बताओ जेड का जन्म कब हुआ होगा? कोई बता सकता है? सभी प्यारे दोस्त बोलो, कोई यहां तक मुझे बता सकता है कि क्या जवाब हो सकता है? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 351 में जो विषम दिन आएगा वो तो एक आएगा। भाई 351 में एक ही तो विषम दिन आएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, केवल एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं, केवल मेरे प्यारे दोस्तों एक बात है जो आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने यहां पर आप लोगों से ये बोला कि यहां पर माइनस होगा या प्लस होगा, तो यहां पर कुछ बच्चे माइनस कर रहे हैं, कुछ प्लस कर रहे हैं, यही डाउट है जो मुझे आप लोगों को समझाना है। देखो भाई होता क्या है, हमको जब भी छोटे व्यक्ति का जन्म पूछता है तो हमको ऐसे लगता है कि यार माइनस करना चाहिए, क्योंकि छोटा व्यक्ति है, माइनस कर दो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, छोटे व्यक्ति के लिए प्लस किया जाता है। प्लस इस वजह से किया जाता है क्योंकि उसका जन्म बड़े की अपेक्षा बाद में होता है। भाई बड़े का जन्म पहले हो जाता है, छोटे व्यक्ति का जन्म बाद में होगा, इसीलिए तो वो छोटा है। छोटा व्यक्ति छोटा क्यों होता? अगर उसका जन्म पहले ही हो जाता तो छोटा व्यक्ति बड़ा नहीं होता। तो इसलिए इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक प्लस किया जाएगा। और थर्सडे में +1 करोगे तो ये फ्राइडे आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में बहुत ही अच्छी और खास तरीके से आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? बाकी मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो चीजें कराई जाएंगी वो ऐसे कराई जाएंगी कि आपको दोबारा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो साथी मुझसे कभी पढ़ चुके हैं उनको ये पता होगा भी
कि यार बिल्कुल जीरो से लेकर चलने वाला व्यक्ति है ये। तुम्हारी जानकारी लेके बताऊं, अभी आईबी का पेपर हुआ है, आईबी का पेपर, और मैं तुम्हें बता दूं कि आईबी के पेपर का अनाउंसमेंट केवल और केवल 12 दिन पहले हुआ था। 12 दिन पहले। जो बच्चे पेपर दे के आए उनसे पूछ लेना कि मात्र 12 दिन में रीजनिंग में कैसा स्कोर करके आए। पूछ लेना एक बार, जो बच्चा करके आया हो तुम्हारे आसपास का। मेरे प्यारे गुड्डा, मात्र 12 दिन में 20 में से 19 से नीचे का बच्चा नहीं मिलेगा आपको रीजनिंग में। 19-20, 19-20, 19-20। जिस टॉपिक पर ये कह दिया ना बच्चे से कि यार ये नहीं आएगा पेपर में, तो मेरे प्यारे दोस्त वो आया नहीं। जिससे कह दिया ना कि यहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा इसलिए नहीं कि हमें पता था पेपर क्या आया है जी, कैसे आया, हम भगवान है, नहीं। लेकिन हमने प्रीवियस ईयर के पेपरों पर इतनी मेहनत कर ली थी उसमें कि हमने देखा था कि यार क्या क्या पूछा जाता है पीवाईक्यू के, हर एक पेपर के सेट को, हर एक चीज को उधेड़ के फेंक दिया था। मेरे प्यारे दोस्त, टेंशन मत लिया करो। अगर रीजनिंग के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि आप लोग मात नहीं खाएंगे। जबरदस्त ही रीजनिंग करके आएंगे गुड्डा, परेशान नहीं होना है। बाकी आज की क्लास ओवर होती है, लेकिन फिर से एक बार सभी प्यारे दोस्त लास्ट में ध्यान देंगे। जो साथी अभी बाद में भी देखेंगे, क्योंकि फिर बाद में तो अभी ये लिंक नहीं मिल पाएगा। जो साथी एक बार अभी क्लास में है, एक बार लिंक लग रहा होगा, आप लोगों को लिंक दिखाई दे रहा होगा कमेंट में, इस लिंक पर एक बार क्लिक करके एक बार ज्वाइन कर लेना इस ग्रुप को मेरे प्यारे दोस्त। बाकी जो साथी बाद में जुड़ेंगे वो ध्यान देंगे। संदीप सर RWA, संदीप सर RWA, ये एक चैनल है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर ये एक चैनल है मेरे प्यारे दोस्त, जिससे आप सभी प्यारे साथियों को जुड़ जाना है। और सभी प्यारे दोस्त इससे जुड़ जाना, और इससे जुड़ने के बाद मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को इसमें चाहे रीजनिंग की क्विज हो, चाहे रीजनिंग के नोट्स हो, चाहे प्रैक्टिस सेशन कुछ हो, चाहे पीडीएफ हो, वो आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना। बाकी जो साथी अभी क्लास में लाइव हैं, वो सभी प्यारे साथी ज्वाइन कर सकते हैं सीधे लिंक पर जाकर। जो साथी बाद में देखेंगे उनको लिंक अभी प्रोवाइड नहीं होगा, यूट्यूब की क्लास में उसे डलवा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त वो सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, संदीप सर RWA, ठीक है ना सभी प्यारे दोस्त। ठीक है, इस पर मतलब अभी मैं जब क्लास शुरू की थी, जब करीब 6,500 के करीब लोग जुड़े हुए थे, अभी मुझे लगता है संख्या 8-9 हजार तक पहुंच गई होगी, और ये संख्या लगातार अभी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब जिस पे किसी कोई ऐसा हो ना, इस नाम से कोई ऐसा बना रखा हो जिसपे 1,000, 2,000 या 2,500, 3,000 लोग जुड़े हुए हों, तो उसका विश्वास मत करना। कम से कम 8-9 हजार तो हो। अब उससे ज्यादा तो होते ही चले जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, तो 8-9 हजार है, कल 8-9 लाख भी होंगे। लेकिन उससे कम का भरोसा आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्त। संदीप सर RWA, इस पर आप सभी प्यारे साथियों को जुड़ जाना है। कल मैंने इस पे एक डाइस की पूरी पीडीएफ भी, जो क्लास नोट्स की पीडीएफ है, मर्ज करके डाली हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मर्ज करके मतलब डाइस की अलग अलग क्लास की एक पीडीएफ मर्ज करके यहाँ पर डाली भी हुई है, ठीक है दोस्त। बाकी मिलते हैं सभी प्यारे दोस्तों से अगली क्लास में, अपना अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है गुड्डा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।